Assalamualaikum students. I hope that all of you are well, sound and safe at your home. I am Miss Asma Noor and from now I will conduct your math classes. Due to the current COVID-19 situation, we are unable to take regular classes in our school premises. That's why school organization decided to take online classes or deliver online lecture. Today I will start chapter 1 that is set. सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि सेट्स क्या होते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो सेट क्या होता है। बेसिकली अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड क्लास ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे दो कीवर्ड्स हैं जो कि सेट की मौजूदगी के लिए ज़रूरी हैं। एक सेट का वेल डिफाइंड होना, दूसरा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की कलेक्शन। डिस्टिंक्ट का मतलब ये होता है कि वो ऑब्जेक्ट रिपीट ना हो रहे हों। देयर इज़ नो रिपीटिशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल दे रही हूँ। सेट्स ऑफ रिवर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जितने दरिया हैं हम उनका एक सेट्स बना लेते हैं। बेसिकली ये तमाम रिवर्स हैं तो ये वेल डिफाइंड हो गए और डिस्टिंक्ट इस लिहाज से हो गए लाइक सतलज, रावी, चनाब, झेलम। ये डिफरेंट रिवर्स हैं जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं। इसी तरह सेट्स ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर में हमारे पास आ जाते हैं 2, 4, 6, 8। अगर इंग्लिश लेटर्स की बात की जाए तो यहाँ पे भी हमारे पास इंग्लिश लेटर्स का एक सेट्स बन सकता है। और अगर इसको और मज़ीद डिफाइन करना चाहूँ तो सेट्स ऑफ वॉवेल्स ले सकते हैं आप, AEIOU। सेट्स को बेसिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करते हैं और इसके लिए हम कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं। ABCXYZ कोई भी आप कैपिटल लेटर यूज़ करते हुए सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेट्स के अंदर जो मेंबर्स मौजूद होते हैं बेसिकली वो इसके एलिमेंट्स कहलाते हैं। और सेट्स के एलिमेंट अगर इंग्लिश लेटर में हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हमेशा स्मॉल लेटर का इस्तेमाल करेंगे। नंबर्स आपको पता है नंबर स्मॉल या कैपिटल नहीं होते, तो नंबर नॉर्मली हम जिस तरह 1, 2, 3 इस तरह रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो सेट्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स होगा वो आप इंग्लिश लेटर हैं तो उसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। सेट की रिप्रेजेंटेशन के हमारे पास 3 मेथड होते हैं। एक टेबल फॉर्म में हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं जिसको टेब्यूलर मेथड कहते हैं। एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं और एक सेट बिल्डर न्यूटेशन कहलाती है। टेब्यूलर फॉर्म में सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिकली सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और इन एलिमेंट्स को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए इनके दरमियान कॉमास का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिख रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर एक सेट A है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10, तो सेट A को रिप्रेजेंट करूँगी, कैपिटल A से लिखूँगी और इसके अंदर के जो एलिमेंट हैं 1, 2, 3 और इनको सेपरेट कर दूँगी कॉमास से। सेकंड जो है हमारा डिस्क्रिप्टिव मेथड है। डिस्क्रिप्टिव मेथड में सिंपल आप सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए A का इस्तेमाल करेंगे और डिस्क्रिप्टिव मेथड में बाकायदा एक स्टेटमेंट फॉर्म में आप सेट्स लिखते हो, जैसे सेट्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 11, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रिवर ऑफ पाकिस्तान, सेट ऑफ सिटीज ऑफ पाकिस्तान, सेट ऑफ क्लास 7 स्टूडेंट्स। तो बहुत सारी आपके पास एग्जाम्पल हो सकती हैं। थर्ड मेथड है आपके पास सेट बिल्डर न्यूटेशंस। इसके लिए यहाँ पे आप स्लाइड में देख रहे हैं ये सेट किस तरह दिया हुआ है। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे A का इस्तेमाल किया हुआ है, उसके बाद इक्वल का साइन है, देन ब्रैकेट बना हुआ है X, इसके बाद एक वर्टिकल लाइन शो हुई हुई है X लेस देन 10। तो इसको हम रीड इस तरह करते हैं, इसको रीड इस तरह किया जाता है कि A इज द सेट ऑफ ऑल X। ये जो वर्टिकल लाइन है इसे हम पढ़ते हैं सच दैट X इज अ नेचुरल नंबर एंड X इज आइदर लेस देन और इक्वल टू 10। यहाँ पे आपके पास 2-3 स्लाइड्स आ रही हैं जिसमें टेब्यूलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर न्यूटेशन गिवन है, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 2 और 3 में भी ये एग्जाम्पल गिवन है, वहां से आप देख सकते हैं।
अब सेट को हम दो तरह से कैटेगराइज करते हैं। एक होते हैं हमारे पास फाइनाइट सेट और दूसरे होते हैं हमारे पास इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब ही ये होता है कि लिमिटेड एलिमेंट्स मौजूद हों आपके सेट्स में। इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेट इज लिमिटेड देन इट इज सेड टू बी फाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं, मैंने एक सेट लिया हुआ है, उस सेट को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ कैपिटल लेटर बी से, और इस सेट के जो मेंबर हैं वो 1 से 100 तक हैं, तो मुझे पता है कि ये सेट 1 से स्टार्ट होके 100 पर एंड हो रहा है, यानी कि ये एक फाइनाइट सेट है। इसकी एंडिंग मुझे पता है, ये एक लिमिटेड सेट है। लेकिन अगर कोई सेट ऐसा है जिसकी आपको एंडिंग नहीं पता, तो उसे हम कहेंगे अनलिमिटेड सेट या इनफाइनाइट सेट, क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, उनकी एंडिंग हमें नहीं पता। सेट ऑफ नेचुरल नंबर सिंपली ले लेते हैं, 1 2 3 4 सो ऑन एंड तक जाते हैं। सेट्स ऑफ इवन नंबर ले लें, 2 4 6 8, इसी तरह सेट ऑफ इंटीजर्स ले लें। तो ये आपके एक तरह से अनलिमिटेड सेट्स, इनफाइनाइट सेट्स होते हैं जिसके एलिमेंट्स अनलिमिटेड होते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स।